हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? पुलिस प्रशासन। दोस्तों, ये जो पुलिस प्रशासन का टॉपिक है ये खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो एसआई की हैं, जो तैयारी में जुटे हुए हैं। अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी यहाँ से कई बार है जो प्रश्न पूछ लिया जाता है, जहाँ कहीं भी राज व्यवस्था, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की बात होती है तो अपन पुलिस प्रशासन को भी उसको साथ लेके चलते हैं। तो पुलिस प्रशासन पढ़ना जरूरी है, और कई लोग जिज्ञासावश भी इस प्रशासन के इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कईयों के मन में ये रहता है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन, डीजीपी, डीएवाई, एसपी, ये सब क्या है, इनका क्रम क्या है, किस तरीके से इनका है जो प्रोटोकॉल है, किस तरीके से है जो पदानुक्रम है, इन सारी बातों पे आज है जो चर्चा करेंगे। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुलिस प्रशासन पढ़ने से पहले इनका शाब्दिक अर्थ जान लेना चाहिए। जो पुलिस शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ है जो आपको पता होना चाहिए। पुलिस शब्द को देखिए, पुलिस शब्द है ना, पुलिस शब्द, ये जो पुलिस शब्द बना है ये भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। कई सारे शब्दों का समावेश करके एक तरीके से जो पुलिस का विस्तृत अर्थ निकाला जा सकता है, वो इसी शब्द से निकाला जा सकता है। पी मतलब, पी का अर्थ क्या निकलता है? पब्लिक निकलता है। ओ मतलब ऑफिसर, एल मतलब लीगल, आई मतलब इन्वेस्टिगेशन, सी मतलब क्या दोस्तों? क्रिमिनल, ई मतलब इमरजेंसी। क्या अर्थ निकला? मोटा मोटी यदि अर्थ निकालना चाहे तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एट क्रिमिनल इमरजेंसी। मतलब ऐसा पब्लिक ऑफिसर जो लीगल इन्वेस्टिगेशन करता हो, जांच करता हो, और किससे संबंधित? क्रिमिनल संबंधित मामलों की है जो जांच करता हो, वो हो गए दोस्तों क्या? पुलिस है, जो उसे कहा जाता है। और हिंदी में यदि उसका देखा जाए, हिंदी में पुलिस को अपन क्या कहते हैं? तो हिंदी में अपन पुलिस को आरक्षी हैं जो कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कांस्टेबल को अपन है जो कई बार आरक्षी लिखा हुआ है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो हिंदी का ये रूपांतर हो गया। अब मैं दोस्तों खास बात बताता हूं आपको, ये जो पुलिस प्रशासन या पुलिस जो विषय है, पुलिस जो सब्जेक्ट है, वह संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय होने से क्या मतलब हो गया दोस्तों? आप भली भांति जानते होंगे कि संविधान की जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो संघ सूची है, जो आपके सेंट्रल लिस्ट है, उसके अंदर उन विषयों को लिखा गया है जिन विषयों पे कानून बनाना है, उन विषयों पे प्रशासन करने का काम किसका है? कानून बनाने का काम संसद का है, प्रशासन करने का काम केंद्रीय सरकार का है। और जो राज्य सूची है उनमें है जो उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिस पे कानून बनाने का काम किसका है? राज्य विधानमंडल का है, और उनका प्रशासन देखने का काम किसका है दोस्तों? राज्य सरकार का है। तो एक तरीके से जो पुलिस है वह किस सूची का विषय हो गया दोस्तों? राज्य सूची का विषय हो गया। यानी कि ये किसके अधीन आएगा? इसका जो पुलिस प्रशासन है वो किसके अधीन आएगा? राज्य सरकार के अधीन। किसके अधीन आएगा दोस्तों? राज्य सरकार के हैं जो अधीन आने वाला है। पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अधीन है जो आने वाला है। तो अब है जो अपन बात करें राजस्थान की, राजस्थान पुलिस की, तो उस पे है जो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ, एकीकरण कब हुआ, वर्तमान स्वरूप कब आया। वो देखने से पहले एक मैं छोटा सा फैक्ट और शेयर कर देता हूं कि जो अपन आज वर्तमान पुलिस का ढांचा देख पा रहे हैं, उस ढांचे को बनाने का श्रेय है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। और इसीलिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को आधुनिक पुलिस का जनक है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को है जो कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ के पहुंच जाते हैं राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस को है जो पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। यदि पूछा जाए कि राजस्थान पुलिस
का गठन कब से हुआ, तो आप सभी कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में हुआ। राजस्थान पुलिस का गठन कब हो गया, लगभग 1948 में है जो राजस्थान पुलिस गठित कर दी गई थी। परंतु दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो राजस्थान था वो राजस्थान रियासतों का प्रदेश था। राजस्थान में बहुत सारी, राजस्थान राज्य बनने से पहले 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उन 19 रियासतों की अपनी अपनी पुलिस व्यवस्थाएं थी। तो इन सभी पुलिस व्यवस्थाओं को एकीकृत कब किया गया, एकीकरण कब किया गया, इन सभी पुलिस व्यवस्थाओं का एकीकरण कब किया गया, 16 अप्रैल के दिन किया गया। 16 अप्रैल 1949 को इन सभी पुलिसों, जो रियासती पुलिस थी, अलग अलग रियासत की जो अलग अलग पुलिस व्यवस्था थी, उन सभी को एकीकृत कब किया गया, 16 अप्रैल 1949 को है जो किया गया। 30 मार्च को राजस्थान का लगभग स्वरूप बन के तैयार हो गया था। तो 16 अप्रैल को सारी पुलिसों, रियासतों की जितनी भी पुलिस थी उनका एकीकरण है जो कर दिया गया। कैसे किया गया दोस्तों, राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश लाया गया। और अध्यादेश जारी किसने किया था, राज प्रमुख ने जो किया था। किसने किया था, राज प्रमुख ने किया था, क्योंकि उस समय राजस्थान के राज प्रमुख ही थे। कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय। राज्यपाल हैं जो 1956 के बाद हैं जो पद सर्जित होता है। सारी बातें अपन ने पिछली क्लासों में खूब की हैं। तो राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश जारी किया गया और उसके तहत दोस्तों सारी रियासतों की जो पुलिसें थी उनका एकीकरण करके राजस्थान पुलिस का है जो उन्हें स्वरूप दिया गया। इसी कारण दोस्तों राजस्थान पुलिस दिवस, राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ध्यान में रखना दोस्तों, राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन है जो सारी पुलिसों का क्या हुआ था, एकीकरण है जो हुआ था, इसलिए है जो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। इतनी बात ध्यान में आप रख सकते हो। जो आधुनिक स्वरूप है पुलिस का, जो आधुनिक स्वरूप है पुलिस का, जो अपन आधुनिक स्वरूप देख पा रहे हैं, वो लगभग कब गठित होकर तैयार हो गया था, कब है जो आ गया था वर्तमान स्वरूप, जिस प्रकार का ढांचा अपन देख रहे हैं वो 1951 में है जो तैयार किया गया। ये डेट भी आप हैं जो ध्यान रख सकते हो। पुलिस का गठन 1948 में, एकीकरण कब हुआ, 16 अप्रैल 1949 को, और आधुनिक ढांचा कब विकसित किया गया, 1951 में है जो विकसित किया गया। अब पुलिस से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण हैं जो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो यह है कि पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य, पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, तो दोस्तों पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। आम जन में विश्वास, ये क्या है, पुलिस का ध्येय वाक्य है। राजस्थान पुलिस का यदि ध्येय वाक्य पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। वैसे लोग मजाक में कई बार इसको उल्टा भी बोलते हैं कि क्या, आम जन में डर, अपराधियों में विश्वास, ऐसे मजाक के रूप में बोलते हैं, परंतु वास्तव में जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। ये है जो दोस्तों राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। राजस्थान पुलिस का सिद्धांत यदि आपसे पूछा जाए तो सिद्धांत आप क्या बताओगे, सिद्धांत बताओगे सेवार्थ कटिबद्ध, सेवार्थ कटिबद्ध, सेवार्थ कटिबद्ध है जो क्या है दोस्तों, राजस्थान पुलिस का क्या है दोस्तों, सिद्धांत है। सेवार्थ कटिबद्ध राजस्थान पुलिस का सिद्धांत है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान पुलिस का जो चिन्ह है वो किस प्रकार से है, यदि राजस्थान पुलिस के चिन्ह की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान में रखना कि राजस्थान पुलिस का जो चिन्ह है वो मैं आपको लगभग चित्र बना के बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले आएगा क्या दोस्तों, अशोक चक्र, ये आपके अशोक चक्र, इसके बाद यहां पे आएगा विजय स्तंभ,
ये आपके चित्तौड़ वाला विजय स्तंभ हो गया। और यहाँ पे आएगी दोस्तों 2 तलवारें, ये हो गई आपके 2 तलवारें। और दोस्तों इधर है एक ढाल, ये इधर एक ढाल है, इधर 2 तलवारें हैं। और यहाँ पे दोस्तों धान की बाली है। ये है जो धान की बाली हैं आपके। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन सा, जो राजस्थान पुलिस का क्या है दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस का सिद्धांत है सेवार्थ कटिबद्ध को है जो यहाँ लिखा गया है, सेवार्थ कटिबद्ध। सेवार्थ करें मतलब सेवा के लिए समर्पित रहना, सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहना। ये इस प्रकार का है जो दोस्तों क्या है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है, अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र है। ये क्या है, विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है। और यह है जो सिद्धांत है, यह तलवार है, तलवार है। और ये ढाल है दोस्तों। इस प्रकार का है जो राजस्थान पुलिस का क्या है दोस्तों, चिन्ह है। ये है जो आप ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार एक एग्जाम मुझे याद आ रहा है, उसमें आरबीआई के जो प्रतीक चिन्ह से प्रश्न आया था कि किस संस्थान के चिन्ह में खजूर का पेड़ और बाघ का प्रतीक है जो नजर आता है, तो वो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह था। तो इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। शायद एक बार एग्जाम में राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह से भी प्रश्न आया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस का जो ध्वज है, उस ध्वज के बारे में बात करते हैं। ध्वज, तो राजस्थान पुलिस का जो ध्वज, सबसे पहले राजस्थान पुलिस को ध्वज किसने समर्पित किया, तो दोस्तों 30 मार्च 1954 को 30 मार्च 1954 को पंडित नेहरू ने है जो राजस्थान पुलिस को ध्वज पर है जो समर्पित किया। उस ध्वज का रंग एक बार एग्जाम पूछा गया, तो उस रंग था गहरा नीला और दोस्तों लाल रंग था, लाल रंग था। तो क्या वर्तमान में भी यही ध्वज है जो वर्तमान में कार्यरत है या फिर नया ध्वज आ गया? नहीं, अभी ये वाला ध्वज नहीं है। अभी दोस्तों नया ध्वज आ गया है जो दोस्तों 17 अप्रैल 1992 को जो तत्कालीन राजस्थान के राज्यपाल थे, कौन थे 1992 में राजस्थान के राज्यपाल? आप सभी को पता है, जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1992, 91-92 में चतुर्थ, 92 में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा था आपके 15 दिसंबर। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। तो 17 अप्रैल को भी कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। एम चिन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल थे और एम चिन्ना रेड्डी ने ही वर्तमान ध्वज है जो राजस्थान पुलिस को प्रदान किया। वर्तमान ध्वज क्या है दोस्तों? वर्तमान ध्वज में दोस्तों कोई खास बात नहीं है, ये ध्वज है और यहाँ चिन्ह है जो अंकित है। राजस्थान पुलिस का जो चिन्ह है वो है जो अंकित किया गया है। ये है जो दोस्तों अभी क्या है, वर्तमान में है जो राजस्थान पुलिस का ध्वज इस प्रकार से है। यदि राजस्थान पुलिस का मुख्यालय आपसे यदि पूछा जाए कि राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ है दोस्तों, जयपुर में है जो इसका मुख्यालय है, जयपुर में है जो इसका मुख्यालय। अब अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस की संरचना, उसके स्ट्रक्चर की है जो बात करते हैं। अपन ने पहले भी जाना कि जो पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय होने के नाते पुलिस डिपार्टमेंट है जो राजस्थान के किस विभाग के अंदर आता है दोस्तों, तो वह गृह विभाग के अंदर आता है। गृह विभाग में आता है। गृह विभाग के अधीन पुलिस विभाग आएगा। तो पुलिस
का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन हो जाएगा? तो दोस्तों पुलिस में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सबसे सर्वोच्च अधिकारी राजनीतिक रूप से देखें तो गृह विभाग का जो मंत्री होता है, गृह मंत्री। पूरा पुलिस किसके अधीन आती है दोस्तों? गृह मंत्री के। राज्य की जितनी भी पुलिस है वो गृह मंत्री के अधीन आती हैं। और गृह मंत्री के बाद कौन होता है? गृह सचिव होता है। गृह सचिव के अधीन है जो पुलिस आती है। अब गृह विभाग के अधीन क्या होता है दोस्तों? पुलिस मुख्यालय होता है। पुलिस मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय है जो होता है, क्या होता है दोस्तों? पुलिस मुख्यालय होता है। और इस पुलिस मुख्यालय पे कौन बैठता है दोस्तों? तो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी। ये तो दोस्तों गृह मंत्री और गृह सचिव हो गए, परंतु वास्तव में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो पुलिस से ही होता है वो कौन होता है दोस्तों? पुलिस महानिदेशक। ये तो ऊपर नियंत्रण कंट्रोल करने वाली बॉडी होगी। यहां से पुलिस प्रशासन स्टार्ट होता है, पुलिस मुख्यालय से। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक है जो क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान पुलिस का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है जो हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? डीजीपी कहते हैं, डीजीपी। और डीजीपी के अधीन ही एक और है जो पुलिस अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं जो आते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? एडीजीपी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। राज्य का है जो पुलिस मुख्यालय हो गया। फिर पुलिस प्रशासन की दृष्टि से पूरे राज्य को, जैसे अपन ने देखा ना, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अपन ने देखा कि राज्य को संभागों में बांटा जाता है। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन में राज्य को किस में बांटा गया है? राज्य को पुलिस रेंज में बांटा गया है। पुलिस रेंज, संभाग नहीं, रेंज में है जो बांटा गया है। दोस्तों लगभग संभाग जितना ही क्षेत्रफल है जो घेर के रखनी है। इन्हीं के पुलिस में संभाग को एक तरीके से नाम कौन सा दे दिया जाता है? रेंज है जो नाम दे दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं? वर्तमान में अभी तक तो 10 संभाग है ना, तो रेंज भी कितने हैं अभी दोस्तों? 10 रेंज है। राजस्थान में यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है, तो 10 है जो पुलिस रेंज की संख्या। अभी 2 महीने पहले ही है जो 10 निर्धारित की गई थी। तो पुलिस रेंज पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राज्य को पुलिस रेंज में बांटा, 10 रेंज हो गए, तो पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? पुलिस रेंज का दोस्तों सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक। तो ये इसके अधीन आ जाएगा, पुलिस महानिरीक्षक। ये है जो दोस्तों क्या होता है? पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसे आईजी हैं जो अपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आईजी हैं जो अपन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस रेंज होती है, उस पुलिस रेंज को जिलों में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? पुलिस रेंज को जिलों में है जो बांटा जाता है। क्या हो जाते हैं? पुलिस जिले होते हैं। पुलिस जिले अलग होते हैं, प्रशासन वाले जिले अलग होते हैं। वर्तमान में पुलिस जिलों की संख्या आज से 2 महीने पहले जो लास्ट अपडेट हुआ था उसमें कितनी थी दोस्तों? 56 थी। रेंज कितनी है? 10। जिले कितने हैं? 56 है। और इससे 2 महीने पहले अपडेट हुआ, उससे पहले जिले कितने थे? उससे पहले पुलिस जिले 48 थे, उससे पहले 40 थे। मतलब 33 जिलों से तो बहुत पहले ही पुलिस जिले हैं जो आगे बढ़ चुके थे। राजस्थान में वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं? 25 हैं, 56 है जो पुलिस जिले हैं। तो एक जिले पे सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? आप सभी को पता होगा, जिससे तो है जो प्रत्यक्ष भी आपने कभी मुलाकात की होगी या प्रत्यक्ष भी आपने उसे कभी देखा होगा। तो वो कौन सा होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस अधीक्षक, जिसे अपन क्या कहते हैं? एसपी हैं जो कहते हैं, पुलिस अधीक्षक। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? पुलिस अधीक्षक हैं जो होता है। और जिले को फिर किसमें? हाँ, जिले पे पुलिस अधीक्षक के अलावा दोस्तों और कौन कौन से अधिकारी होते हैं? एक
अपर पुलिस अधीक्षक होता है, अपर पुलिस अधीक्षक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एएसपी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक उप पुलिस अधीक्षक भी होता है, ये जिले के पुलिस अधिकारी हैं, अधीक्षक, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीवाईएसपी, डीवाईएसपी। तो ये जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिले को है जो किस में बांटा जाता है, जिले को है जो सर्किल में बांटा जाता है। जो पुलिस जिले होते हैं उन पुलिस जिलों को किस में बांटा जाता है, सर्किल में है जो बांटा जाता है, सर्किल, उसको है जो सर्किल में बांटा जाता है। और पुलिस सर्किल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, एसएचओ, थानेदार जिसे अपन कहते हैं, या उसे इंस्पेक्टर अपन कहते हैं, या निरीक्षक अपन कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कह सकते हैं अपन, निरीक्षक कह सकते हैं, पुलिस निरीक्षक। एचएसओ जिसे अपन कहते हैं, पुलिस निरीक्षक, एसएचओ हैं जो अपन जिसे कहते हैं। अब पुलिस निरीक्षक के बाद तो पुलिस सर्किल का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन हो गया, पुलिस निरीक्षक हो गया। सर्किल को दोस्तों चौकियों में बांटा जाता है, पुलिस चौकी। सर्किल को थाना होता है, मुख्य थाना होता है, और जो चौकी होती है वहां पे सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होगा, तो पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर के बाद कौन हो जाता है, आपके उप निरीक्षक। उप निरीक्षक जिसकी हैं जो आप सभी तैयारी कर रहे हो, एसआई, एसआई, एसआई हैं जो दोस्तों पुलिस चौकी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हालांकि एक जो सर्किल, पुलिस सर्किल होता है, उसके अंदर जो थाने होते हैं उन थानों पे भी एक एक दो दो एसआई की नियुक्ति की जाती है। परंतु हाँ, यदि पुलिस चौकी पे कोई सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त होगा तो कौन सा होगा, वो उप निरीक्षक होगा, एसआई होगा। इसके अलावा पुलिस चौकी में और कौन कौन बैठ सकते हैं, तो पुलिस चौकी में दोस्तों एक आपके बैठ जाएगा उप निरीक्षक, उप निरीक्षक के बाद सहायक निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, और सहायक निरीक्षक के बाद हेड कांस्टेबल उसे जिसे अपन कहते हैं, हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के बाद सबसे लास्ट में होता है कांस्टेबल। तो पुलिस का सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है, कांस्टेबल है जो होता है, कांस्टेबल। कौन दोस्तों, कांस्टेबल है जो होता है। इस प्रकार से है जो ये पूरी पूरी पुलिस का तंत्र इस प्रकार से है जो संचालित होता है। एक बार है जो दोबारा देख लो इसका पदानुक्रम, ताकि आपको है जो हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रहे। दिख पा रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा क्या? ओके, अब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? अब ये हैंग हो गया, चलो कोई नहीं। तो संरचना आपको पुलिस की दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले पुलिस विभाग के जो पुलिस होता है वो किस विभाग के अधीन आता है दोस्तों, गृह विभाग के अंदर आता है ना। गृह विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी गृह मंत्री होता है। तो पूरी की पूरी पुलिस का मुखिया कौन होता है दोस्तों, राज्य में गृह मंत्री होता है। उसके बाद गृह सचिव, पुलिस मुख्यालय, इसके पुलिस आपके गृह विभाग हो गया, गृह विभाग के अंदर ही आता है पुलिस मुख्यालय। पुलिस मुख्यालय पे जो अधिकारी बैठता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक, जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, फिर पुलिस रेंज स्तर हो गए है ना, उसको संभागों में बांटा जाता है। रेंज
10 रेंज है राजस्थान पुलिस की, तो 10 रेंज पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक। 56 जिले हैं, रेंज को जिलों में बांटा गया। जिले कितने हैं? पुलिस जिले 56 है। पुलिस अधीक्षक सबसे बड़ा अधिकारी है। फिर जिलों को सर्किल में बांटा गया, सर्किल पे पुलिस निरीक्षक सबसे बड़ा अधिकारी है। फिर सर्किल को चौकी में बांटा गया, चौकी पे सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक है जो होता है। तो ये इस प्रकार का है जो पुलिस तंत्र काम करता है, इस प्रकार का है जो पुलिस प्रशासन है, जो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ता है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। संस्थाएं जहां से प्रश्न है जो पूछे जाते रहे, पुलिस से संबंधित संस्थाएं। जैसे पहली संस्था की बात करें तो पुलिस पुलिस संस्थापना बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई या इसका गठन कब हुआ? फैक्ट है, सीधे सीधे याद रखने हैं, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2013 को है जो इसका गठन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है कौन? पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, ये है जो इसका अध्यक्ष होता है किसका? पुलिस संस्थापन बोर्ड का। और क्या है दोस्तों? राज्य पुलिस आयोग होता है एक, राज्य पुलिस आयोग। राज्य पुलिस आयोग की स्थापना है जो कब की गई, गठन है जो कब किया गया? राज्य पुलिस आयोग का गठन दोस्तों आपके किया गया 5 मई 2013 को राज्य पुलिस आयोग का है जो गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य पुलिस आयोग का अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो कौन होता है? गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री हैं जो अध्यक्ष होता है। इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो सदस्य एक विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होगा, ये ध्यान में रखना। विपक्ष का नेता भी राज्य पुलिस आयोग का क्या होता है? सदस्य होता है। और कौन कौन सदस्य में शामिल होते हैं? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव भी इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल रहेगा। गृह सचिव भी इसका एक सदस्य होता है। गृह सचिव के अलावा दोस्तों, गृह सचिव के अलावा आपके पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक भी इसका एक सदस्य होता है। किसका? राज्य पुलिस आयोग का, राज्य पुलिस आयोग। ठीक है दोस्तों, अब अपन एक और बात करें, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी जहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कब स्थापित हुई जयपुर में? तो 1975 में स्थापित हुई। हालांकि राजस्थान पुलिस अकादमी की पहले स्थापना अंग्रेजों के काल में चित्तौड़ में की गई, फिर है जो इसे कहां ट्रांसफर किया? किशनगढ़ में ट्रांसफर किया गया, अजमेर में। और इसके बाद दोस्तों 1975 में है जो इसे राजस्थान में स्थापित कर, जयपुर में स्थापित कर दिया। आपके जयपुर में बनी पार्क में है जो राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित है। यहीं पे है जो दोस्तों जो पुलिस के अधिकारी होते हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पुलिस अकादमी हो गए। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के बारे में है जो प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल आपके 7 जगह पे स्थापित है। कितनी जगह पे स्थापित है? 7 जगह पे हैं जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित है।
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? पहली तो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर में स्थापित है, जोधपुर में स्थापित है। और कहाँ पे स्थापित है? जोधपुर के अलावा दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में स्थापित है, किशनगढ़ अजमेर में स्थापित है। और कहाँ पे स्थापित है? किशनगढ़ अजमेर में स्थापित है। और कहाँ पे स्थापित है? झालावाड़ में स्थापित है। और कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों झालावाड़ के अलावा खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित है, खेरवाड़ा उदयपुर में है जो स्थापित है। और कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? अलवर में स्थापित है। और कहाँ पे है दोस्तों? भरतपुर में स्थापित है, भरतपुर में स्थापित है। और दोस्तों आपके बीकानेर में स्थापित है। ये है जो दोस्तों आपके पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है जो राजस्थान में स्थापित की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में स्थापित है 1975 से। और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल राजस्थान में कुल कितने हैं? 7 है। कहाँ कहाँ पे हैं? जोधपुर, किशनगढ़, झालावाड़, खेरवाड़ा, अलवर, भरतपुर और बीकानेर में है जो यह स्थापित किए गए हैं। ये हैं जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसके अलावा एक आप ध्यान में रख सकते हो कि राजस्थान पुलिस अधिनियम, राजस्थान पुलिस अधिनियम को ध्यान में रख सकते हो। कभी सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान पुलिस अधिनियम, पुलिस को और सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? राजस्थान पुलिस अधिनियम। कब का है दोस्तों? 2007 का है। 2007 सितंबर 2007 को ये लाया गया। और दोस्तों अक्टूबर 2008 में है जो इसे लागू किया गया। लागू कब हो गया था दोस्तों? 2008 में ये लागू हुआ। सितंबर 2007 में जो ये अधिनियम है जो आया था। अब अपन जो अगला बिंदु लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों कमिश्नर प्रणाली। राजस्थान पुलिस की है जो कमिश्नर प्रणाली के बारे में अपन है जो चर्चा कर लेते हैं। क्या दोस्तों? कमिश्नर प्रणाली, कमिश्नर प्रणाली के बारे में है जो चर्चा करते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2011 को राजस्थान में 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रारंभ किया गया। कहाँ कहाँ पे? एक तो जयपुर में, एक जयपुर में, और एक कहाँ पे थी दोस्तों? जोधपुर में। एक कहाँ पे थी? जोधपुर में। एक जयपुर में प्रारंभ की गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली और दूसरा शहर था जोधपुर। जयपुर भारत का 27वां ऐसा शहर था जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रारंभ किया गया। और जोधपुर भारत का 28वां ऐसा शहर था जहाँ पे इस प्रणाली को है जो प्रारंभ किया गया। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली कार्यरत है। यदि आपसे ये पूछा जाए जयपुर के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो दोस्तों BL सोनी साहब थे। BL सोनी है जो इसके प्रथम कमिश्नर थे। और इसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछा जाए कि जोधपुर के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो भूपेंद्र सिंह थे। भूपेंद्र सिंह है जो इसके प्रथम कमिश्नर थे। तो राजस्थान के 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली है, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आपके जोधपुर, एक है जयपुर। जयपुर 27वां, जोधपुर 28वां। प्रथम BL सोनी थे, यहाँ पे प्रथम है जो भूपेंद्र सिंह थे। और प्रारंभ कब हुई? 1 जनवरी 2011 को ये प्रणाली है जो 2 शहरों में प्रारंभ की गई। प्रश्न पूछा गया है, SI में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखना। आपको कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पुलिस प्रशासन का ये छोटा सा टॉपिक है। अब अपन एक बार है जो इसका रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसका क्या करते हैं? समापन है जो करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा पुलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा। सबसे पहले क्या जाना? पुलिस जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या क्या निकल रहा है? P मतलब पब्लिक, O मतलब ऑफिसर, L मतलब लीगल, I मतलब इन्वेस्टिगेशन, C मतलब क्रिमिनल, E मतलब इमरजेंसी। पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल
इन्वेस्टिगेशन एट क्रिमिनल इमरजेंसी। ये है जो दोस्तों क्या है, पुलिस जो अंग्रेजी शब्द है उसका ये है जो अर्थ निकल के आता है। हिंदी में पुलिस को आरसी कहा जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय कौन सा है दोस्तों? पुलिस है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन है वो किसके अधीन रहेगा? पुलिस किसके अधीन रहेगी? राज्य सरकार के अधीन रहेगी। ये देखा। इसके बाद अपन ने देखा राजस्थान पुलिस के बारे में। राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। राजस्थान पुलिस का एकीकरण कब हो गया था? क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी, उनकी अलग अलग पुलिस व्यवस्था थी, उन सबको एकीकृत कब किया गया? 16 अप्रैल 1949 को राज प्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी करके इनका एकीकरण किया गया। इसीलिए दोस्तों 16 अप्रैल को पुलिस दिवस है जो मनाया जाता है। आधुनिक स्वरूप राजस्थान पुलिस का कब तैयार कर दिया गया? 1951 में है जो तैयार कर दिया। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। ऐसा नहीं है आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास वाला नहीं है, याद सही रखना, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, ये है जो इसका ध्येय वाक्य है। सिद्धांत क्या है? सेवार्थ कटिबद्ध। राजस्थान पुलिस का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो चिन्ह में सबसे ऊपर अशोक चक्र है, बीच में विजय स्तंभ है, एक साइड में 2 तलवारें हैं क्रॉस कर रही हैं आपस में, और एक साइड में ढाल है, और नीचे है जो उसका सिद्धांत उल्लेखित है सेवार्थ कटिबद्ध। फिर अपन ने चर्चा की राजस्थान पुलिस के ध्वज की। तो ध्वज सबसे पहले 30 मार्च 1954 को पंडित नेहरू द्वारा है जो राजस्थान पुलिस को ध्वज सौंपा गया, जिसका रंग लाल और नीला और गहरा नीला और लाल रंग था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। और 17 अप्रैल 1992 को एम चिन्ना रेड्डी ने जो राजस्थान पुलिस का वर्तमान ध्वज है उसे है जो राजस्थान पुलिस को सौंपा। इसके बाद इसका पूरा स्ट्रक्चर अपन ने देखा, और फिर है जो दोस्तों अपन ने इससे संबंधित कुछ संस्थाओं की बात की कि पुलिस संस्थापन बोर्ड गठन कब हुआ? 25 अप्रैल 2013 को। अध्यक्ष कौन है? पुलिस महानिदेशक है। राज्य पुलिस आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुलिस आयोग का गठन 5 मई 2013 को हुआ। अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। सदस्य कौन कौन है? विपक्ष का नेता, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, ये है जो इसके सदस्य हैं। इसके बाद अपन ने देखा राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित है? जयपुर में स्थापित है 1975 से। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कितने हैं राजस्थान में? 7 है। कहाँ कहाँ है? जोधपुर, किशनगढ़, झालावाड़, खेरवाड़ा, अलवर, भरतपुर और बीकानेर। राजस्थान पुलिस अधिनियम कब आया? 2007 में। लागू कब हुआ? 2008 में हुआ। लागू कब हुआ दोस्तों? यह लागू है जो 2008 में है जो यह लागू हो जाता है। इसके बाद देखा कमिश्नर प्रणाली। 1 जनवरी 2011 को राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली को प्रारंभ किया गया। कहाँ कहाँ है जो कमिश्नर प्रणाली है? 2 शहरों में है, जयपुर और जोधपुर। जयपुर 27वां शहर है भारत का, जोधपुर 28वां शहर है। प्रथम BL सोनी थे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह थे। इस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।